हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या राज खोलेगी जो आपको नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को आप। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए डिवाइन, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। वाह, आज तो कार्ड ही नहीं आ रहे, एक भी कार्ड नहीं आ रहा। तो दो कार्ड आ गए, हम दोनों ले लेंगे। खुशी और गम एक साथ है। 3 ऑफ कप्स, उसी के साथ आया 7 ऑफ सोर्ड्स। क्या कॉम्बिनेशन आया है। और क्या बताना चाहते डिवाइन, प्लीज गिव मी। द फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स and Ace of wands. Okay, bottom of the deck is Knight of swords. Okay, तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ है आपके जीवन जिंदगी में, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई या आपको नहीं पता है। तो हम देखते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि इन सारी सिचुएशंस को देखने हुए ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है जो वो आपकी ना, यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में अभी जो एक बहुत हौच पौच मची हुई है हलचल, आपके शत्रु, आपके दुश्मन बहुत तेजी से जो आपके जीवन में बढ़े थे एक समय पे, आज उनकी हालत मुझे खराब दिख रही है। और आपकी लाइफ में अभी भी जो हलचल है वो आपके शत्रुओं द्वारा ही पैदा किया गया एक मेंटल इल्यूजन हो सकता है ये। वो चुप रह कर ना आपकी शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी शक्ति, क्योंकि जो इन्होंने आपके ऊपर पास्ट में कोई स्पेल या बुरी नज़र का जो आपके ऊपर प्रभाव आप जो महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है ऐसा अलग, जो आपको ऐसा लग रहा था किसी नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर है, ये चीज़ आप महसूस कर रहे हैं। वो आपके आत्मविश्वास के आगे टिक नहीं पाएगा। जो पास्ट है, जो कुछ भी आपके ऊपर स्पेल किया गया, जो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके आत्मविश्वास के आगे टिक नहीं पाएगा। शत्रु कितनी भी दौड़ी लगा ले, कितना भी अपना एनर्जी व्यर्थ कर ले, पर
कुछ भी ऐसा होने वाला मुझे नहीं दिख रहा है। आगे कार्ड्स में देखेंगे कि क्या होने वाला है। आपके जो दुश्मन है ना, जो शत्रु है, उनकी चालाकी उन्हीं पे भारी पड़ने वाली है। आप किसी पुराने आ, बंधन हो सकता है या कोई मेंटल इशू से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है। आपके जीवन में आपको यहाँ पे पैसे का कोई लाभ आपको होता हुआ मुझे दिख रहा है, या नए रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए बहुत तेजी से बढ़ रहा है आपकी तरफ, जो शत्रु को और भी ज्यादा बेचैन कर दे रहा है ना। कि बहुत तेजी से शत्रु, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें आती हुई दिख रही हैं और जिससे शत्रु और ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी ये थी। अभी हम कार्ड वाइज देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बहुत ही ज़्यादा जॉय, इंजॉयमेंट की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा आप ना यहाँ पे अ, खुश खुश होने की एनर्जी है। अ, इस समय आप अपनी खुशियों को अपनों के साथ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन में सेलिब्रेशन का माहौल है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या कम से कम आप शांति की तलाश में है, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ एक कोई मिस्ट्री सी काम कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके आसपास के कुछ लोग जो बाहर से आपके मित्र होने का नाटक करते हैं ना, वो अंदर ही अंदर आपकी प्रगति से जल रहे हैं। शत्रुओं की जो एनर्जी है आपके यहाँ, देखिए आपके शत्रुओं की एनर्जी यहाँ भीड़ में छिपे चेहरे जैसी है ना। ये छुपे रुस्तम है। तो वो आपके साथ मुस्कुराते तो हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी खुशियों को नजर लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज्यादा ये दो दोहरी मेंटेलिटी के लोग हैं। डबल फेस्ड इंसान हो सकते हैं। बार बार जब जब भी इन्हें पता चला है कि आपके जीवन में खुशियां आ रही, इन्होंने हमेशा कोशिश यही की है कि किसी भी तरह से इन खुशियों को रोका जाए। स्पेल करके, ब्लैक मैजिक करके, जो जो इन्हें कलाएं आती है ना, वो सारी चीजें कर करके आपको रोकने की हमेशा कोशिश की गई है। मित्र बन करके आपका शत्रु जिंदगी भर ये बने रहे। पहले भी थे ऐसे ही। ये आपके बहुत बड़े फ्रेंड खुद को दिखाते थे, आपके साथ एंजॉय करते थे, आपके साथ ऐसा इन्हें लगता था कि ये अपनी खुशियां बांट रहे हैं, पर अंदर से एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये नाटक करते थे खाली, है ना। अंदर अंदर आपकी प्रगति से, आपकी उन्नति से, आपकी ग्रोथ से इन्हें बहुत ज्यादा जलन होती थी। तो यहाँ पे ये पीठ पीछे आपके ना, जितने भी आपके जीवन में खुशियां आती थी या कुछ भी सेलिब्रेशन आपके जीवन में आता था, तो ये खुशियों को नजर लगाने की कोशिश करते थे। या अगर इन्हें पता चल गया ना कुछ अच्छा हुआ आपके जीवन में, ये तुरंत उस पर कोई ना कोई स्पेल करने, सबसे पहला काम यही रहता है। क्योंकि सामने से तो दोस्त है ना, तो सामने से कैसे हमला करेंगे आपके ऊपर। तो पीठ पीछे से कुछ ना कुछ की कैसे गेम बिगाड़ा जाए, कैसे खेल बिगाड़ा जाए, ये इनकी हमेशा से मानसिकता रही है इन लोगों की। यहाँ पे देखिए अब क्या होने वाला है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखिए धोखा, छल, डिसेप्शन ये दिखा रहा है। आपके शत्रु इस वक्त बहुत ही चालाकी से काम ले रहे हैं। ये जो दुश्मन है आपके, जो दोस्त बने हुए, जो अपने आप को दोस्त कहते हैं ना आपके, तो ये इस समय बहुत ही चालाकी से काम ले रहे हैं। वो आपसे सीधे आकर नहीं लड़ रहे, बल्कि छुप कर आपकी कोई चीज या आपकी मेंटल शांति छीनने की फिराक में है। उनकी चुप्पी का मतलब है कि वो किसी बड़ी साजिश या मैनिपुलेशन में लगे हुए हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चल रही। इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग हमेशा आपके पीठ के पीछे चलती ही रहती है। देखिए यहाँ पे उसमें ब्लैक मैजिक भी शामिल है। क्योंकि जब जब ये हमला करते हैं ना, सिर्फ प्लानिंग यहाँ पे स्थूल में नहीं रहती। यानी ये ब्लैक मैजिक भी करते या करवाते रहते हैं, जिस भी तरीके से ये करते होंगे। यहाँ पे डार्क एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी तरक्की को बांधने के लिए या आपके विचारों को भ्रमित करने के लिए कुछ तंत्र मंत्र या नेगेटिव
दुआएं हो सकते हैं, नकारात्मक बद्दुआओं का सहारा लिया हो, है ना, आपकी तरफ भेजा हो। वो चुपचाप इसलिए है क्योंकि वो अपनी चाल को गुप्त रखना चाहते हैं, आप तक ये चीजें पहुंचने नहीं देना चाहते, नहीं तो आप सतर्क हो जाएंगे। तब ऐसे बेवकूफ रहेंगे नहीं। फूल का कार्ड है, क्योंकि आपको हमेशा से बेवकूफ बनाते आए ही हैं, है ना। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कुछ नया करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। तो आप आप मासूमियत और भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप वाकई में बहुत, इनकी नज़र में तो आप बेवकूफ़ ही हैं, क्योंकि इन्होंने सदा से आपको बेवकूफ़ ही समझा है। तो यहाँ पे आप बहुत मासूम इंसान हैं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। मासूमियत और भरोसे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपको एक वार्निंग भी दे रहा है। मुझे यहाँ पे एक वार्निंग नजर आ रही है आपके लिए। आपके शत्रु चाहते हैं कि आप बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आपका नुकसान हो, है ना। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आप अपनी सावधानी छोड़ें और गड्ढे में गिरे, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खाई है। तो आप अपनी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इनकी ये नीयत है। कब आप सावधानी छोड़े और गड्ढे में जाके गिरे। लेकिन याद रखिए, ये कार्ड जो है ना, ईश्वर की सुरक्षा का भी है। ऊपर देखिए, आपके सिर के ऊपर सन निकला हुआ है, तो ईश्वर की सुरक्षा है आपके पास। आप सुरक्षित हैं, बशर्ते आप अपनी आंखें खुली रखें। बहुत ज्यादा अंधा विश्वास या बहुत ज्यादा अनदेखा करना आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। क्या देखिए, यहाँ पे मुझे क्या, आजकल आप बहुत बंधा बंधा फील कर रहे हैं। ये किसी के लिए एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा, अगर खुद को ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बांध दिया, आप बंध गए हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी एनर्जी को बांधा गया है। वाकई में ये सत्य है। ऐसा लग रहा है जैसे रास्ते खुले हैं, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, आप देख नहीं पा रहे हैं। ये एक ब्लैक मैजिक का बहुत ही नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर, ये असर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर ये कोई डार्क एनर्जी छोड़ी है, वो चाहते हैं कि आप खुद को लाचार महसूस करें। ऐसा लगे कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बेकार का इंसान हूँ। अपने ही मेंटल जेल में कैद हो जाना, अपने ही खुद के बनाए हुए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाना, ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं। आपके शत्रुओं का मौन दरअसल उनकी जीत की मुस्कुराहट है। ये ना जो चुप रहते हैं ना, इन्हें लगता है कि हम तो अब जीत रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको एक मेंटल केज में कैद कर दिया है, ऐसा लगता है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो तलवारें आपके चारों तरफ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तलवारें हैं। ये जो चारों तरफ तलवारें इन्होंने आपके चारों तरफ लगा रखी हैं, तो आपके शरीर के अंदर नहीं है ये, है ना। आप जब चाहे इस बंधन को तोड़ सकते हैं, आगे खुला हुआ है, आप जब चाहे निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है कि आप अपने ही थॉट्स में ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रखा है कि आपको लगता है आप नहीं निकल सकते, जबकि आप निकल सकते हैं। यही तो इनकी चाल है कि आपको आपके ही चाल में फंसा के मारना चाहते हैं ये लोग। या फिर आपको ऐसा लगे मैं बीमार हो गया हूं, मुझे कुछ ऐसा हो गया है, बार बार इन चीजों को फील करना। बॉडी में जरा सा पेन हुआ तो आपको ऐसा शक होगा, अरे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं आ गई, ऐसा कुछ। यानी हर एक जगह पे रिलेशंस में इल्यूजन करना, आपके यानी कि दिमाग में हर चीज में इल्यूजन इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, अब बात करते हैं आपके अस्तित्व की। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप स्वभाव से बहुत ही सुलझे हुए और एक काफी पावरफुल और मेहनती व्यक्ति हैं। आपके पास जो स्टेबिलिटी है, वही आपके शत्रुओं की ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण है। आपकी ये स्थिरता ही इनसे देखी नहीं जाती है। वो आपकी आर्थिक स्थिति, यानी जो आपके पास यहाँ पे पेंटिकल्स की जो स्टेबिलिटी है, पैसों की जो स्टेबिलिटी है आपके जीवन में, और आपके रुतबे को गिराना चाहते हैं। वो चुप रहकर ये देख रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको ना मिले। लेकिन ये कार्ड एक वादा है आपसे
कि आप अपनी गद्दी पर बने ही रहेंगे, ये आपको गिरा नहीं सकते। जो किंग की पोजीशन है वो किंग की ही रहेगी। आपकी जड़ें बहुत मजबूत है, आपका फाउंडेशन इतना हल्का नहीं कि कोई भी आके आपको गिरा दे। ये इन्हें अंदर ही अंदर जबरदस्त चोट देता जा रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है आपके भविष्य की योजना को, यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है। आप दुनिया को जीतने का सपना देख रहे हैं। आपके हाथ में पूरी दुनिया है, यानी संभावनाओं की कोई कमी नहीं है आपके पास, है ना। बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। आपके शत्रुओं को इस बात का डर है कि अगर आप अपनी अगर आप अपनी सीमाओं से बाहर निकले तो आप उनके हाथ कभी नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ आने वाले समय में, रिसेंट फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़े डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं। आपकी दूरदर्शिता, जो दूर की देखने की क्षमता है ना आपके अंदर, शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल कर रही है। क्योंकि आप अभी का नहीं सोचते, बड़ा लंबा सोचते हैं, बड़ी प्लानिंग से चलते हैं, है ना। ट्रैवल भी अगर आप करते हैं तो फुल प्लानिंग के साथ करते हैं। इतना आसान नहीं है कि कहीं कोई स्पाई करके आपको पकड़ सकता है या आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, या आपके प्लान, उनके षड्यंत्र इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत लंबी सोच के दूर की देखते हैं आप, है ना। अभी की अभी नहीं देखते। अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये टीम वर्क और एक फाउंडेशन का है कार्ड। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। आपके जीवन में कुछ डिवाइन हेल्पर्स, यानी आपके मददगार, जो यानी कि ईश्वरीय दैवीय मददगार आपके सामने आने वाले हैं। शत्रु चाहते हैं आप अकेले रहें, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं। आपकी नींव फिर से मजबूत होने वाली है, जिसे अब शत्रु हिलाना तो दूर, आपके बारे में गलत सोचना भी इनके लिए नामुमकिन होगा। एक ऑफर मुझे यहाँ पे दिख रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए, एक नई आग, नई शुरुआत और जीत का बहुत बड़ा एक जश्न आप मनाने वाले हैं। एक बहुत बड़ी नई शुरुआत आपके जीवन में कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए, ये कार्ड कुछ और भी कह रहा है, उस काले जादू और नेगेटिव एनर्जी के अंत की घोषणा भी करता है ये कार्ड, की जो आपके शत्रुओं का मौन जल्दी ही उनके डर में बदल जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में सफलता की एक नई चिंगारी सुलग चुकी है। ये जीत का वो डंडा है, यानी वो वॉन्ड है जो हर बाधा को हटा देगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी हलचल थी वो आपके शत्रुओं के द्वारा पैदा किया गया था। एक मानसिक भ्रम, इल्यूजन, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया। वो चुप रहकर आपकी शक्ति को आंकने की कोशिश कर रहे थे ना, तो जो बुरी नजर का प्रभाव आप महसूस कर रहे थे वो आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल आगे टिक नहीं पाया, और ये जो भी इन्होंने भ्रम जाल आपके चारों तरफ फैलाया था वो टूट चुका है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़े से हम आपके लिए और भी चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि और क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। इस डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं। समवन एल्स, यहाँ पे 3 का कार्ड भी आया, 3 ऑफ कप्स। किसी की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना। समवन इज इन द मिडिल, समवन ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। तो यहाँ पे देखिए, कोई आपको सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है, दो के बीच में कोई तीसरा नाक घुसा रहा है, यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको नहीं पता है शायद। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई फूल का कार्ड भी कोई बेवकूफ़ बना रहा है। आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा अपनी आंखें खुली रखे, मूव ऑन। यहाँ पे यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं, मेरे व्यूअर्स में से किसी के लिए संदेश जरूर है कि
someone is unavailable, a waste of time, it's over। अगर देखिए समय पे आपके साथ कोई वक्त नहीं, आपको ज़रूरत है, और अगर किसी ने आपके साथ वक्त थोड़ा सा दिया भी और उसे लगता है कि ये टाइम की वेस्टेज है, ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन करना है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन कर जाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग आपके लायक नहीं है। गिव इट टाइम। यहाँ पे एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जो आप बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं, मेरे जीवन में ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं इसकी सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपको बस एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, ठीक है। जल्दबाजी से चीज़ें खराब हो सकती है। कोई हनीमून पे जा रहा है भाई, किसी की शादी वादी हो चुकी है, हनीमून फेज किसी का चल रहा है, अटेंडिंग सम वन वेडिंग, तो यहाँ पे किसी की शादी हो रही है और कोई यहाँ पे हनीमून पे जाता हुआ दिख रहा है, बाय एयर ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग को, आपका हनीमून आपको मुबारक हो, है ना। तो चलिए यहाँ पे कोई ना कोई जा रहा है हनीमून पे। और क्या है, साइकिल, फेक कर्मा समथिंग, यहाँ पे फेट, यहाँ पे आपने कोई कार्मिक साइकिल की एंडिंग की है। समथिंग, कोई यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आती हुई दिख रही। पास्ट पास्ट जो कार्मिक पार्टनर था उससे आपके रिलेशन ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, कुछ भी हुआ है एक कार्मिक के साथ, कोई कार्मिक बंधन में थे, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होके आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही, कोई नया आपके जीवन में पार्टनर आ सकता है। देखिए आप पेट लवर हो सकते हैं, आपके जीवन में आप कोई नया पेट ला सकते हैं, लेकिन करंट पेट को आप बहुत, आपको उन्हें प्यार भी देना है ना। ऐसा नहीं करना है नया लाए तो पुराने को भूल जाना है, या नए रिलेशन आएगी तो आपको पुरानों को भूल जाना है। इन चीज़ों से आपको बचना है। यहाँ पे बोला जाए किसी भी, कोई भी नई चीज़ आई तो पुरानी को भी याद रखना है। अगर आपके रिलेशन है, अगर अच्छे हैं तो उन्हें भी याद रखना है, और नहीं अच्छे हैं तो फिर आपकी मर्जी की क्या करना है ना। या पेट लवर अगर आप हो सकते हैं, आप कोई नया पेट लेके आए हैं तो पूरा ध्यान अगर आपका उन पे ही केंद्रित है तो आपका पुराना पेट जो है थोड़ा डिप्रेशन में जा सकता है। यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस निकल के आ रहे। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। नंबर क्या है, एज देखेंगे, नंबर देखेंगे, इसके बाद नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 333 3333 आपको देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे गूगल कर लेना है आपको। थर्ड मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। 3 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम कुछ एज देखते हैं। यहाँ पे एज है 51, पहला एज यहाँ पे 51 निकल के आ रहा, 49, 36, 37, 40, 42 ये एज निकल के आ रही है। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। यहाँ पे KPNAFLJYT। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।